हेलो दोस्तों, कहानी का अगला भाग। बेटी बनी पापा की पत्नी 3 में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आपने कहानी के पिछले हिस्से में पढ़ा कि माँ की मृत्यु के बाद मेरी बुआ ने मुझे मेरे पापा बहनों की माँ बनने को कहा। पापा भी यही चाहते थे, मैं भी अपने जीवन में पापा जैसा ही जीवन साथी चाहती थी। नेती ने मुझे पापा को ही मेरा हमसफ़र बना दिया। आप आगे अरे पापा, मैं कौन सी जादूगरनी हूँ? मैंने कौन सा जादू कर दिया? पापा, अरे मेरी रानी, तुमने कुछ किया नहीं, फिर ये हसीनों की अदा कैसी, जिसने तुम्हारा गुलाम बना दिया और तुम कहती हो कि कुछ नहीं किया। मैं हंसते हुए, अरे पापा क्या, आम निपटाने में लग गई। रसोई का काम खत्म करके पापा कमरे में गई। मैंने पापा से उनका फ़ोन मांगा, क्योंकि बुआ से बात किए बिना मुझे चैन नहीं पड़ता था। पापा, अरे फ़ोन छोड़ो ना, आओ हम दोनों बैठकर बात करते हैं। मैं रहने दीजिए, आप अपना फ़ोन रखिए, मुझे नहीं चाहिए। फ़ोन लिया और बाहर जाने लगी। पापा बोले, यही बात कर लो ना, हमें भी तो पता चले तुम्हारी मेहरबानी किस पर बरसती है। क्या हमारी शिकायत तो नहीं हो रही? मैं दरवाजे के पास रुकी, पीछे मुड़कर पापा को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, गलती करते ही क्यों हो जो माफ़ी मांगनी पड़े? समझो। और बाहर जाते जाते बोली, दीदी से बात करके आपको दूध देती हूँ। पापा, अरे दूध रहने दो। मैं क्या, आप दूध पीने से मना कर रही हैं? पापा, दूध पीने से कौन मना कर रहा है? मैंने देखा कि पापा की नज़रें मेरे पर थीं। उनकी बात का मतलब समझकर मैं शर्मा गई और जल्दी से बाहर निकल आई। मैंने बुआ को फ़ोन मिलाया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। मुझे चैन नहीं था। मैंने फिर से फ़ोन किया। इस बार बुआ ने उठाया। हमने सुबह की शॉपिंग की बात की। फिर मैंने बताना चाहा तो बुआ छेड़ते हुए बोली, अरे कौन सी बात, ये तो नहीं कि तुमने और भैया ने शादी से पहले ही स्वागत मना ली। भाभी, तुम्हारे रूप है ऐसा कि देवता भी डगमगा जाए। दीदी, क्या आप भी ऐसा कुछ नहीं हुआ? अच्छा तो बताओ क्या हुआ। अब तो हम सीक्रेट भी शेयर करते हैं ना। मैं दीदी, आज शॉपिंग करते वक्त पापा ने जो कपड़ों का सेट चुना, उस पर इतना गंदा लिखा था, मैं शर्म से बदल गई। बुआ, तो क्या हुआ? भैया ने पहचान लिया। दीदी, आप भी ना। बुआ, फिर क्या हुआ? दीदी, वो कपड़े ऐसे कि पहनो या ना पहनो एक बराबर, बस एक छोटा सा कपड़ा आगे और पीछे एक पतली सी डोरी, सब कुछ तो दिखेगा। मुझे तो बहुत शर्म आएगी। बुआ, अरे भाभी, आजकल के मर्दों को यही पसंद है। हमें अपने मर्दों को खुश करने के लिए यही पहनना पड़ता है। ऐसे पहनो या ना पहनो, क्या फ़र्क पड़ता है? एक बार जो कपड़े उतार देते वो सारी रात यूं ही चलाते हैं। मुझे तो अब ये सबकी आदत हो गई है। बुआ की बात सुनकर मैं मस्त के मूड में आ गई। मैं जानती थी कि बुआ की बातों में जितना मुश्किल है, इसलिए मैंने बात बदल दी। हमारी शादी को बस 4 दिन बचे हैं। मैंने बुआ से पूछा कि वो कब आएंगी। बुआ, शादी से 1 दिन पहले आऊँगी और उसी दिन वापस चली जाऊँगी। बच्चों के एग्ज़ाम है और फूफा जी को भी ज़रूरी काम है। मुझे बुरा लगा और मैं नाराज़ हो गई। बुआ ने समझाया कि अगर इस मुहूर्त में शादी नहीं हुई तो अगले 4 महीनों में कोई मुहूर्त नहीं है। बुआ, बताओ तुम और भैया 4 महीने रुक पाओगे? मैं सोच में पड़ गई। मुझे तो नहीं पता, लेकिन पापा बस चले तो 4 घंटे भी न रुके। बुआ, वैसे भैया यहाँ ट्रांसफ़र कर आए हैं, जल्दी तुम लोग यहाँ आ जाओ। मैं, अच्छा दीदी, जैसा आप कहो। बुआ, भाभी स्वागत की तैयारी कर लो। मैं, दीदी क्या तैयारी, आप आ जाओ, मुझे गाइड कर देना, आप मेरी सहेली भी तो हो। बुआ, अरे मेरी बन्नू रानी, इतना दोस्ताना। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे पापा को फ़ोन लौटाने उनके कमरे में जाना था। रात को उनके कमरे की ओर जाते हुए मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे डर था कि अगर मैं रात को उनके साथ रुक गई तो पापा आज ही मुझे कली से फूल बना देंगे। लेकिन फिर सोचा, अगर स्वागत आज ही हो जाए तो क्या गलत है, आखिर वो मेरे होने वाले पति हैं। पापा के कमरे में पहुंचकर मैंने उनसे बात की, फिर अपने कमरे की ओर जाने लगी। पापा, अरे निशी, जा रही हो? थोड़ी देर और बैठ जाओ ना। मैं, जी नींद आ रही है। पापा, अरे मेरी जान, थोड़ी देर तो बैठो। पापा ने म्यूजिक ऑन कर दिया। मैंने मन में सोचा, लगता है जनाब के इरादे नेक नहीं है, आज रात ही मेरा बाजा बजा देंगे। फिर मुस्कुराते हुए सोचा, बजाना तो ही नहीं है। पापा के पास चली गई। पापा ने धीरे धीरे कमर हिलाते हुए डांस शुरू किया और मुझसे बोले, आओ ना निशी, थोड़ा डांस करते हैं। मैं शर्माते हुए, मुझे नाचना नहीं आता। पापा मेरा हाथ पकड़ कर, अरे आओ ना, मैं जानता हूँ तुम कितना अच्छा डांस करती हो। पापा ने मुझे अपनी में खींच लिया। मैं चिपक कर मुस्कुराई और बोली, नहीं पता था कि आपने ऐसे शौक पाल रखे हैं। पापा ने मेरे एक हाथ पकड़ा, दूसरा हाथ मेरी कमर पर रखा और धीरे धीरे नाचने लगे। मैंने भी अपना हाथ
दूसरा उनके कंधे पर रख दिया। पापा की आंखें मुझ पर देखकर मुस्कुरा रही थीं। हम देर तक ऐसे ही नाचते रहे, एक दूसरे के साथ रहे। मैंने उनकी कमर से हाथ निकाल कर कहा, क्या सारी रात ऐसे ही नाचने का इरादा है? पापा मेरा हाथ पकड़कर, दिल को यही चाहता है मेरी जान, तुम्हें लेकर सारी जिंदगी प्यार करता रहूं। मैं शर्मा कर बाहर की ओर निकल गई और मुड़कर बोली, इसके लिए आपको कुछ पल इंतजार करना पड़ेगा। पापा हंसते हुए जा रही हूँ, मेरी लुंगी तो दे दो। मैं नर्जे झुकाए खड़ी थी। पापा की पैंट उनके पैरों में गिरी। मैंने पैंट उठाने के लिए झुकी। मैं शर्माते हुए, पापा आप पैंट ले आइए। पापा शरारत से, अभी कह रही हो बढ़ा लूँगा, शादी की बात कहोगी तो इसे पहनने की क्या ज़रूरत? मैं शर्मा कर बोली, आप भी नारिंगी के पापा। यह कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना वो कपड़े पहन कर देखूं। मैंने शॉपिंग बैग खोलकर कपड़े निकाले और पहनकर आईने में खुद को देखा। मैं शर्मा गई, सोचने लगी, क्या पापा मुझे इस रूप में देखने को बेताब है? मुझे यकीन था कि मेरे पापा मेरा यह रूप सोचकर अपना आप को शर्मा लेंगे। मैं उनके कमरे की ओर चली। बाहर से देखा, दरवाज़ा खुला था। मैं सोचने लगी, अगर इतना मन है तो मुझे बता देते। मैं शर्माकर अपने कमरे में लौट आई। मेरी हालत भी पापा जैसी थी। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। मुझे बस एक दुख था कि बुआ ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी। मैंने सोचा पापा से कहूँ। मैंने पापा से कहा, मैं जी दीदी कह रही थी वो शादी के एक दिन पहले आएंगे, उसी दिन चली जाएंगी। पापा, हाँ, वो बच्चों के एग्ज़ाम की बात कर रही थी। मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया। मुझे भी लगा बुआ ठीक कह रही थी, लेकिन जब अब भी पापा को देखती मैं सोच रही थी पापा मुझे कैसे रखेंगे। हम शादी का जोड़ा और मंगलसूत्र लेना भूल गए थे। मैंने पापा से कहा, सुनिए, हमने मंगलसूत्र और शादी का जोड़ा तो नहीं लिया। पापा, अरे तुम्हारी मम्मी का जोड़ा है ना। मैं गुस्से में, मैं वो नहीं पहनूंगी। पापा, क्यों, क्या हुआ? तुम शादी नहीं करोगी? मैं मुस्कुराते हुए, मैंने कब कहा कि शादी नहीं करूंगी, लेकिन माँ का जोड़ा नहीं पहनूंगी। वो आपकी पहली बीवी हैं, अब मेरी सौतन है। मैं अपनी शादी में सौतन का जोड़ा नहीं पहनूंगी। पापा हंसते हुए, बस इतनी सी बात, चलो अभी शादी का जोड़ा और मंगलसूत्र ले लेते हैं। हम बाजार गए और मैंने खूबसूरत लाल जोड़ा और डायमंड का मंगलसूत्र लिया। पापा बोले, चलें। मैं, अरे रिश्ता नहीं लेना, स्वागत यहीं मनाएंगे ट्रांसफर के बाद। पापा हंसते हुए, इतना जुल्म क्यों कर रही हो मेरी जान? हमने एक शानदार डबल बेड लिया। आखिर वो दिन आ गया, मेरी और पापा की शादी। बुआ एक दिन पहले आ गई। वो सारी रस्में करवाई। हल्दी मेहंदी। रात को मैं बुआ के साथ अपने कमरे में थी। बुआ मुझे स्वागत की बातें बता रही थी। मैं, दीदी अपनी स्वागत बताओ ना, बुआ जी ने कैसे बनाई। बुआ हंसते हुए, कल भैया के साथ बनाओगी, सब पता चल जाएगा। मैंने बुआ को कहे, मुनार की बुआ बोली। बुआ, पहले दरवाजे बंद कर, साड़ी पहन, लाइट बंद कर और नाइट के लैम्प जलाकर दुल्हन की तरह बिस्तर पर बैठ। मैंने सब किया। कमरे में हल्की लाल रोशनी थी। बुआ, मान लो तुम मैं हूँ और मैं तुम्हारा फूफा जी। बुआ मेरे पास बैठी और बोली, पूजा, आज से हम पति पत्नी हैं। उन्होंने मेरी चुन्नी उतारी, माथा छुआ, आंखें छुई और बोली, पूजा तुम इतनी खूबसूरत हो, आई लव यू मेरी मल्लिका। मैं शर्मा गई। बुआ ने मेरे शुरू किए, मेरी आंख बाहर, सांसें भारी हो गई। मैंने, बुआ फूफा जी के रोल में अब मुझे एजी बोलो, आई लव यू पूजा। बुआ, आप जो चाह कर सकते हो, आप मेरी गुरु हो, जब कहेंगी तब मैं तैयार हूँ। हम सो गए। सुबह हमें ब्यूटी पार्लर जाना था। वहाँ मेरे पूरे बदन की वैक्सीन हुई। लाल जोड़ों और मेहंदी में सजी मैं शीशे को देखकर शर्मा गई। मुझे एक्साइटमेंट थी कि आज मैं पापा की बीवी बनने जा रही हूँ। दोस्तों, कहानी के भाग 4 के लिए कमेंट करिए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।